जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 35 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आगे की लाइफ कैसी रहेगी। अब एक बात और भी आती है, अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस करता है तो उसका हाथ देखकर आप ये बात कैसे जानेंगे कि बिज़नेस करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको प्रश्न दिखाने से पहले ही दिखा देता हूँ। कभी भी अगर माइंड लाइन, ये मस्तिष्क रेखा इसको कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। इसको माइंड लाइन कहते हैं। आया आपको इतना समझ में? ये हमारी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा से अगर कोई भी रेखा बुध की तरफ देखे, मरकरी की तरफ देखे, ये दिखाता है कि ऐसे लोग कितनी ही बड़ी पोजीशन पर क्यों ना हो, लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस की तरफ जरूर जाते हैं या बिजनेस करने का इनका इच्छा रहता है। साथ में भाग्य रेखा से निकलने वाली ये पतली पतली रेखाएं, ये भी क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती हैं कि ऐसे लोग जो है ज़्यादातर 99% लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, या अगर जॉब करते होंगे तो भी आपको साइड में बिजनेस जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए एक बार हम पहले इनके प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, यहाँ से अगर हम इनका डेट ऑफ बर्थ देख लें तो 4 नंबर है, नंबर 4 है, तो स्लेटी कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग पंचुअल होते हैं। उसके बाद मैंने उन्हें बताया हुआ था कि आई एम डूइंग बिजनेस, किड्स वर शोरूम। उसके बाद में वांट टू नो जनरल प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। उसके बाद में बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ बड़ा करना है, अभी मेरा शोरूम है, मुझे बिजनेस ग्रोथ और ओवरऑल लाइफ कैसी होगी समझना था। उसके बाद में है, मुझे कुंडली और ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। जी बिल्कुल, हम अपनी तरफ से आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए इनके पाम का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इनका हथेली देखेंगे तो हमेशा कलर से स्टार्ट कीजिए। हथेली का कलर कौन सा है? ये लगभग आपको पिंक और ब्राउन कलर का पाम मिलेगा। तो पिंक और ब्राउन अगर पाम मिले तो ऐसे लोगों का काम में थोड़ा सरदर्द भी रहता है। बिजनेस है, बिजनेसमैन इंसान का जो काम भी रहता है वो थोड़ा सरदर्द का ही रहता है। पैसा अच्छा आता है उसमें, लेकिन टेंशन्स भी रहते हैं। हथेली अगर आप इनका देखेंगे तो बड़ा हथेली है। बड़ा हथेली तो कौन सा इसमें शेप आता है? ये एक स्क्वायर शेप में बड़ी पाम हो जाती है। अगर बड़ी पाम हो जाए, ऐसे लोगों को मेंटल मेहनत प्लस फिजिकल मेहनत दोनों तरीके का काम इनका जो है इन्वॉल्व रहेगा। ये यहाँ से देखिए पता चलती है। अब हम बात करेंगे इनकी हथेली की टोटल लंबाई और इनकी फिंगर्स की टोटल लंबाई के बारे में। चलिए इस वाले हाथ से 1 मिनट अगर मुझे पिक्चर मिल जाए तो मैं यहीं से देख लूँ। देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन कहलाता है ये हमारा हथेली का लंबाई कहलाता है। इसके बाद में फिंगर्स में जो पहली इंडेक्स फिंगर जो मध्यमा होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये उंगलियों की लंबाई कहलाती है। कभी भी अगर हथेली के कंपैरिजन में उंगलियां मध्यम वर्ग की हों तो इंसान ठीक तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उंगलियां ज़्यादा छोटी हो जाएं वो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, थोड़ा जल्दी डिसीजन या निर्णय लेना पसंद करते हैं। इनका अगर आप अंगूठा देखेंगे तो जिस लेवल का पाम है उस लेवल से अंगूठा इनका थोड़ा छोटा है, तो इनको जो शोरूम वगैरह है अपने घर से दूर रखना चाहिए, जन्म स्थान से दूर रहे तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अंगूठा छोटा है लेकिन फिर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुर्सी पर बैठने वाला काम या किसी भी तरीके का मैनेजिंग लेवल का काम वो इनको ज़्यादा सूट करेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि लॉजिक पार्ट भी इनका अच्छा है, विल पावर का पार्ट भी अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, वहाँ पर इनको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक सीप जैसा साइन नज़र आएगा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ऐसे लोग अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें भी अपनी लाइफ में करते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद भी छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 अगर पैरेलल लाइन आ जाए तो इसको यव का साइन कहते हैं। पैसा अच्छा कमाते भी हैं, पैसा अच्छा बचा भी पाते हैं। इसके अगर आप नीचे आएंगे तो इनको संतान भी रहेगा, 1 से अधिक संतान। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 संतान के क्लियर कट आपको दिख जाएंगे। अब अगर आप इनका अंगूठा देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर से फ्लेक्सिबल है। ये क्या बताता है? ऐसे लोग मौके की नज़ाकत को समझ जाते हैं, ठीक समय पे सही निर्णय लेने की इनकी आदत होती है। बात करेंगे फिंगर्स की। पहली फिंगर टेढ़ी है, 4-5 लोगों की टीम का भी आसानी से नेतृत्व कर पाएंगे, वहाँ पर इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मध्यमा की बात करेंगे, मध्यमा भी इनका बिल्कुल स्ट्रेट है। मध्यमा अगर सीधा हो, स्ट्रेट हो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ऐसे जो लोग होते हैं कर्मों में बिलीव रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में आप इसलिए यकीन रखते हैं, उसका मैं आपको जो कारण है वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ पर भी शाइन होते हैं। साथ में अगर हम सूर्य की इनकी बात करें, सूर्य थोड़े से दबे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सूर्य की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। फिंगर अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए
पैसे इनके लिए बाद में आते हैं, इनके लिए सबसे पहले इनका नाम आता है, इनका ब्रांड का नाम आएगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट के लिए जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए पैसे की सब कुछ होता है, तो ये बंदे जो है इनके लिए रिस्पेक्ट पहले आएगी, पैसा बाद में आएगा। कभी भी अगर ये उंगली छोटा रह जाए तो ऐसे लोगों का कभी ना कभी हक जरूर मारा जाता है, अपनी बात को उतनी खुल के उस तरीके से नहीं कह पाते हैं जिस तरीके से कहना चाहिए। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा किसी को उधार दिया तो आप संकोचवश मांग भी नहीं पाओगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा या उधारी का काम मत रखिएगा, वरना उसमें नुकसान आपको होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी सारी फिंगर्स में बहुत सारी पॉजिटिव रेखाएं, देखिए अगर इतनी सारी पॉजिटिव रेखाएं आती हैं क्या बताती हैं, अगर इतना सारा पॉजिटिव रेखाएं आ जाए ये बताता है कि ये जो बंदे हैं, ये जो व्यक्ति हैं अपने लाइफ में जैसे पानी होता है किसी भी बर्तन में एडजस्ट हो जाता है, एग्जैक्टली उसी बर्तन का शेप ले लेता है, तो ऐसे लोग हर एक माहौल में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ पर इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। देखिए हम बात करेंगे इनके मरकरी की। मरकरी पे अगर आप देखें तो ये इनको यहाँ पर मैंने कई बार बताया, अगर इस तरीके की आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में रेखाएं देखने के लिए मिले, ऐसे पास में जो धन के रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे खासे रहते हैं, साथ में पैसों की कभी कमी नहीं होती। दूसरा सिंपैथेटिकल नेचर रहती है, दूसरों का मदद करने की आदत होती है, जिसको जानते हैं उसका भी मदद करते हैं, जिसको नहीं जानते उसका भी ऐसे लोग मदद कर देते हैं, ये अच्छा बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा दीप का साइन बहुत हल्का सा आ रहा है, तो कभी कभी अपनी गलती के कारण गलत इन्वेस्टमेंट भी कर बैठते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाद बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बुध पर एपेक्स का साइन है, ऐसे लोगों को बिजनेस का सेंस, नॉलेज, समझ बहुत अच्छा रहता है, या बिजनेस में ऐसे लोग पारंगत रहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपको एक लूप का साइन देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर की लूप। एक बिजनेसमैन के लिए होना भी चाहिए, अपने कस्टमर को पहचानना चाहिए कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कामों को कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को कर सकें। मरकरी इनका ठीक है, आपको क्या करना है, आपने आसपास में अगर आप टेबल चाहे जो इस टेबल पे आप काम करते हो उस पर आप हरे रंग का मेज पोस्ट बिछा सकते हैं, या तो फिर एक हरे रंग का स्क्वायर शेप का रूमाल अपने जेब में रख लीजिएगा, इसमें परफ्यूम डाल करके। बाद बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है, इतना करके रख लीजिए, इसको यूज़ मत कीजिएगा वरना गंदा हो जाएगा। बात करेंगे इनके सूर्य की। सूर्य पर से एक अगर ऐसा रेखा है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, अगर थोड़ा सा टिल्ट करके बुध की तरफ आपको ज़्यादा जाते हुए दिखे, जैसे ये रेखा है ना, अगर आप देखोगे तो बुध की तरफ आपको ऐसे कर दोगे तो बुध की तरफ निकल जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करने के लिए ही ऐसे लोग बने होते हैं। साथ में मेन सनलाइन देखोगे तो यहाँ से नीचे से थोड़ा सा आ रहा है, सूर्य पर अगर आप देखें तो यहाँ से स्थिति ठीक है, सेंटर से थोड़ा दबा हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, इनका जो सूर्य है ये अच्छा है। सूर्य पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको एक एपेक्स का सिंबल नज़र आ जाएगा। एपेक्स का सिंबल अगर यहाँ हो तो क्या होता है, आसपास में इनका जो ब्रांड नेम है, जो शॉप का नेम है, वो भी ये फेमस कर पाएंगे या उसके अपने जो ब्रांड नेम से जाने जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉलेज एक से अधिक तरीके के प्रोफेशन में रहेगी, या तो फिर एजुकेशन एक से अधिक तरीके के ऐसे लोग लेते हैं। बात करेंगे इनके हम शनि की, सैटर्न की। देखिए ये जो पर्वत होती है हमारी इस वाली उंगली के नीचे, ये पर्वत हमारी शनि की पर्वत कहलाती है। अब अगर आप देखेंगे तो इनकी भाग्य रेखा सीधा शनि पर आ गई है। अब ये जो भाग्य रेखा है बताता क्या है, अगर फेथ लाइन किसी भी तरीके से शनि पर आ जाए ये अच्छा होता है, कैरियर नहीं रुकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 62 के आसपास तक यहाँ पर आ रही है भाग्य रेखा, 62 से लगभग 64 मान लीजिए 1-2 साल का। उसके बाद में भाग्य रेखा टिल्ट हुई है इधर की तरफ, ऐसे करके जा रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक धन रेखा आ रही है। अब आपको अपने लाइफ में धन बचाने की ज़्यादा कोशिश करनी है। आपके पास में पैसा रहेगा उसमें नो डाउट, लेकिन जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो हो सकता है उस वक्त ना रहे, पता चले सुबह आपको ज़रूरत है तो शाम को व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट होने में प्रॉब्लम आता है। यहाँ से कुछ रेखाएं आ रही हैं, एक से अधिक रेखाएं हो तो क्या होता है यहाँ पर थोड़ी डार्क हो जाएंगी, जब ये तब आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ये बताता क्या है, ये बताती है रेखाएं सपोर्टिंग होती हैं, जब जब आपको धन की जरूरत पड़ेगी तब तब व्यवस्था करवा देती हैं, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा डार्क नहीं जितनी डार्क ये है। अभी इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 4 to 5 ईयर्स अभी इसमें लग जाएगा। 4 ईयर्स आप एटलीस्ट मान के चलना, इतना टाइम अभी और लगेगा। इस तरीके की जब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं छोटी सी निकली, जब कई सारी रेखाएं यहाँ पर हो जाएंगी तब आपको लाइफ में धन की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। ये मेन फेथ लाइन को छोड़ दीजिए, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम धन रेखाओं की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर भी एक एपेक्स का सिंबल नजर आएगा। अपने ईस्ट पर इनको आराधना, जो आराध्य होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, उनके ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम आए उन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर धन की रेखाएं छोटी छोटी बन रही, इसीलिए मैंने कहा था अभी लगभग 3 to 4 ईयर्स का टाइम और है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद में आप। अब अगर हम बात करें इनके गुरु की, बृहस्पति की, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक दूसरा पिक्चर लूँगा। देखिए अगर हम इनके गुरु की बात करें तो यहाँ पर आपको एक स्वतंत्र रूप से क्रॉस का साइन दिखेगा। देखिए कभी भी अगर गुरु पर क्रॉस का साइन है तो ससुराल में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, सम्मान मिलती है, पत्नी आज्ञाकारी होती हैं और साथ देने वाली होती हैं।
एक क्रॉस का ये एकमात्र ऐसा साइन है जो कि गुरु के पर्वत पर ही सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाद बाकी किसी भी पर्वत पर क्रॉस का साइन शुभ नहीं होता। ये एक अकेला ऐसा पर्वत है जिस पे क्रॉस का साइन शुभ होता है। ये यही बताता है कि इनको ससुराल से भी लाभ होगा, जब जब जरूरत होगी तब तक ससुराल से भी इनको सहयोग और सपोर्ट अच्छा मिलेगा। जैसे कहा नहीं जाता है कि शादी करने के बाद में व्यक्ति की शक्ति दुगनी हो जाती है, वो उन्हीं लोगों के लिए बात बोली जाती है जिनके यहाँ पर क्रॉस हो, उन लोगों के लिए वो चीज़ ज़्यादा फलित होती है। तो यहाँ पर क्रॉस है, आपको हमेशा अपने ससुराल से पत्नी से मान सम्मान मिलेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो उभरा हुआ है, उभरा हुआ है तो कॉम्पिटिटर्स आपके ईर्ष्या भी कर सकते हैं। खुद के फैमिली में एक आधे बंदे हो सकते हैं जिनसे थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ का सामना करना पड़े। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो राजा लूप है। ऐसे लोगों का जब मन होता है तो पत्थर और पहाड़ सबको तोड़ डालते हैं, मन नहीं होगा तो ये पत्ता भी हिला करके नहीं रखते हैं। बात करेंगे अब हम इनके मंगल की, कि इनकी जो मंगल है मार्स है ये में क्या बताती है। देखिए ये वाली जो मंगल होती है इसको हम आंतरिक मंगल कहते हैं, और इसके ठीक सामने जो होती है इसको हम आउटर मार्स कहते हैं। अगर आप इनका आउटर मार्स देखेंगे ये भी ठीक है, दिखने में बोल्ड होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब अगर हम इनके आंतरिक मंगल की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कुछ क्रॉस जैसी स्थिति दिखेगी। मैंने कई बार बताया है, अगर यहाँ पर कुछ क्रॉस जैसी स्थिति बने, किसी भी तरीके से बने, तो ऐसे लोगों को लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। हमेशा आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना। थोड़े से आप मांगलिक भी हैं, ये बात भी ध्यान रखना है कि थोड़े से आपके ऊपर मंगल की प्रभाव है। और अगर आप लड़ाई झगड़े में शांत कराने भी जाओगे तो ज़्यादातर चांसेस यही बनता है कि गंभीर चोट लग जाती है। इसके बाद में एक बात और भी ध्यान देना, कभी भी स्टार बनने से पहले क्रॉस ही बनता। अगर आप देखें तो अभी क्रॉस है, फिर एक रेखा यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रही है, तो आगे जाकर स्टार बन जाएगा। तो ऐसे लोग अपना खुद का घर का निर्माण कह लीजिए, किसी भी तरीके का जो निर्माण हो गया, भूमि से संबंधित चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, भवन निर्माण करा सकते हैं अपने आप। अपने ऐसे लोग अपना सुंदर सा घर भी बना लेते हैं, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप इनका मंगल देखेंगे तो स्पेस इसके पास में अच्छा है। क्या होता है, साहसी होते हैं, करेज होता है। साथ में एक जो मंगल रेखा है जीवन रेखा से निकलती हुई नीचे तक आ रही है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी सपोर्ट करती है, उसी प्रकार ये मंगल रेखा काम करती है। एक बात मैं और बताऊंगा, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा, आपको यहाँ पर एक, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको एक फिश जैसा सिंबल इस तरीके से बनता दिखेगा। ये कभी भी अगर मछली का साइन बिल्कुल यहाँ पर अगर बन जाता है, ये क्या बताता है, ये यही बात बताता है कि इनका बुढ़ापा ओल्ड एज बहुत अच्छा जाएगा। ना तो इनको धन की दिक्कत रहेगी, ना तो वैभव की दिक्कत रहेगी, ना तो प्रॉपर्टी की दिक्कत रहेगी। सब कुछ एवरीथिंग इनके पास में उस उम्र तक सब कुछ हो जाएगा। बात करेंगे इनके अब हम शुक्र की, कि इनकी जो शुक्र की पर्वत है में क्या बताती है। ये वाली माउंट हमारी शुक्र की माउंट कहलाती है। ये उभरा हुआ है, ये बात अच्छी है कि शुक्र इनका एक्टिव है। कई सारा आपको लग्जरी का रेखा दिखेगा। तो जिंदगी में एक व्यक्ति के पास में जितने भी जरूरत के संसाधन हो सकते हैं वो A to Z इनके पास में सारे के सारे रहेंगे। वहाँ पर इनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। गुरु पर एक बात और बताऊंगा, यहाँ पर अगर त्रिकोण बन जाए, ऐसे लोग बिना गुरु के ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं। यहाँ से रेखा इधर जाए तो बड़े ईमानदार होते हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, ये बात भी समझ में आती है। साथ में एपेक्स जैसा सिंबल भी आ रहा है। टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शुक्र इनका ठीक है। शुक्र में यहाँ पे अगर मैं देखें तो कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं, शुक्र इनका अच्छा है। शुक्र अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो इन लोगों को लेडी लग ज़्यादा काम करता है। तो जो नेक्स्ट डालना तो अपनी पत्नी के नाम या बेटी के नाम आप डाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, यहाँ पर आपको एक तिल का छोटा सा साइन मिलेगा। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हल्का सा ब्राउन है, इसका ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता है। हाँ लेकिन चंचल बनाता है। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है थोड़ा सा चंचल रहता है, ख्याल जो होते हैं माइंड में ज़्यादा आते हैं। चंद्रमा इनका ठीक है, विचार शक्ति इनकी अच्छी रहेगी। बात करेंगे अब हम इनकी मुख्य रेखा की। मुख्य रेखाओं में कौन कौन सी, सबसे पहले हृदय रेखा, हार्ट लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से निकलती सीधा गुरु ऊपर जा रही है। ऐसे लोग कभी किसी का नुकसान करके पैसा कभी नहीं कमाते। साथ में चैरिटी वगैरह में दान करते रहते हैं। उधार देने से मैं आपको मना करूँगा, पार्टनरशिप में काम करने से भी मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा, उसमें आप मत जाइएगा। इसके बाद में 2 रेखाएँ फॉल हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉल हो रही हैं। कोई ना कोई रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत इश्यूज दिखता है। एक और रेखा, अगर 3 इंडिकेशन मिल जाए इसका मतलब है रिलेशनशिप पत्नी से ही नहीं होता है, बाकी हमारे जो परिवार में अन्य लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत इश्यूज रह सकते हैं। माइंड लाइन की बात करेंगे, माइंड लाइन जीवन रेखा से अलग है। तो ऐसे लोग देखिए कभी भी किसी के जोर जबरदस्ती या दबाव में काम करना पसंद नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं और लव मैरिज भी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा पॉसिबल होती है। माइंड लाइन इनका लंबा है, तो अगर बिजनेस है तो इसको लंबे समय के लिए करना पड़ता है। एक ही स्टेट में रह करके ऐसे लोग लंबे समय के लिए कार्य करते हैं, ये बात भी समझ में आती है। माइंड लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है और बिजनेस माइंडेड है, आपको बिजनेस ही करना था। क्योंकि अगर आप इस रेखा को एक्सटेंड कर दोगे ना, वहाँ तक चली जाएगी ये जो माइंड लाइन से निकल रही है ये रेखा, इसको कहते हैं बिजनेस की ही रेखा, सीधे इसी पर्वत को देख रही है, ये अच्छा रेखा है।
आपका माइंड लाइन अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, याददाश्त आपका अच्छा रहेगा और इसी को ही आपको लंबे समय के लिए कार्य भी इसी बिजनेस में आपको करना पड़ेगा। जीवन रेखा की बात करेंगे। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी है। पहला, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिस्टर्ब है, आप देख रहे हैं इस रेखा को कई सारी रेखा काट रही हैं, साथ में यहाँ पर एक दीप जैसा जौ का निशान है। इसके बाद में एक आप यहाँ पर का रेखा देखो इस गोले का, एक आप इस गोले का रेखा देखो इतने गोले का, तो आपको दिखेगा कि इसमें ज़्यादा कट एंड पिटे हैं और यहाँ पर का रेखा ज़्यादा साफ है। ये जितना समय था आपका बीत गया, बचपन था, थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपने वहाँ पर भी देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर भी दीप का साइन है, लगभग 18-20 साल की उम्र आएगी। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये इनको अच्छी सक्सेस भी मिलना शुरू हुई। किस उम्र से मिलना शुरू हुई? लगभग मान के चलिएगा 23 साल के आसपास से, और अभी भी इनके पास में सक्सेस है। सो ऑन ये अच्छी तरीके से जा रही है, इनकी जीवन रेखा का फ्लो अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा बीमार आप अपने जीवन में पड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर एक मछली के साइन पे कंप्लीट हो रहा है। अगर फिश का साइन पर कोई भी रेखा, किसी भी रेखा का अंत अगर फिश के साइन पर हो, मैंने कई बार बताया है, बहुत अच्छा ज़िंदगी ऐसे लोग जीते हैं, बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं। बात करेंगे इनके भाग्य रेखा का। भाग्य रेखा अगर आप देखोगे तो ये फिश का साइन बनाते हुए निकल रही, जिसके कारण इनकम बहुत कम उम्र में ही अच्छा सफलता मिलता है और ये डायरेक्टली बिना रुके यहाँ तक आ गया। तो आपका इनकम कभी रुकेगा नहीं। और यहाँ से अगर आप एक बात मैं आपको और बताऊँगा, ये इन रेखाओं की सहायता से ये जो धन की तिजोरी होती है ये इनकी कंप्लीट है, तो अपनी लाइफ में बैंक बैलेंस अच्छा बना पाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर एक खुरदुरी है, यहाँ पर आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। ये जो मैंने मार्क किया है ना, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इनका भाग्य रेखा थोड़ा खुरदुरा है। मैं आपको एक क्लियर पिक्चर में थोड़ा सा दिखाता हूँ चल के। यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप देखोगे तो इतना जो मैंने पोर्शन ड्रॉ किया है, इस पोर्शन में थोड़ा सा आपको खुरदुरापन या हल्का सा गायब होता नजर आएगा। उम्र ये कितनी आएगी? लगभग उम्र मान के चलिएगा ये इनकी उम्र लगभग 42 से लेकर के 44 तक। 45 के बाद आपको जो भी करना है, आप कितना भी रिस्क लेना, लेकिन इन 2 सालों में कुछ भी मत करना, 2-3 सालों में। उसके बाद में भाग्य रेखा कंटिन्यू हो गई है, आपका कैरियर रुकेगा नहीं, आपके पास में इनकम के स्रोत हमेशा बने रहेंगे। इसके बाद में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक यही इसी में से रेखा निकलते हुए ऊपर की ओर जाए, बुध को देखें तो ये क्या बताती है? बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस में इनको सफलता भी अच्छा मिलता है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो धन की तिजोरी इतनी सारी अगर कंप्लीट हो जाए, लाइफ में इनके पास में पैसा अच्छा रहेगा। इसके बाद में आपको एक और रेखा इस तरीके से जाती हुई नजर आएगी, एक इसका ब्रांच इधर गया, एक इसका ब्रांच सूर्य की तरफ जा रहा है। ये क्या है? ये दिखाता है इनके खुद के कर्मों के कारण अपनी ज़िंदगी में नेम फेम भी अच्छा कमा पाएंगे, वहाँ पर भी इनको अच्छा ही लाभ देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे इनके उल्टे हाथ की, कि इनका जो उल्टा हाथ है वो हमें क्या बताता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मरकरी से। देखिए मरकरी पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 खड़ा रेखा दिख जाएगा। ऐसे लोग दूसरों को मोटिवेट भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से दूसरों को मोटिवेट भी कर पाते हैं। यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी है, व्यापार का कारक बुध ही होता है, तो यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक आपको इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। जितना अच्छा लूप होता है एक बिजनेसमैन के हाथों में होना भी चाहिए, ये आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम देखें तो बिजनेस की खातिर जिस तरीके की पाम होनी चाहिए उस तरीके की पाम आपकी है, सूट कर रही है। यहाँ पर से भी अगर आप देखोगे तो ये रेखा क्या है, अगर किसी भी इंसान को आपके साथ इज्जत रखनी है, रिस्पेक्ट के साथ ही अगर वो आपसे बात करेगा तभी उसके साथ में आपका रिश्ता जमेगा, जब वो आपको रिस्पेक्ट देगा और आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, वरना जमता नहीं है। ज़्यादा अगर कोई इंसान आपके साथ में हंसी मजाक करेगा, उस चीज़ को ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8765216245। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखें तो सूर्य पर मेन सनलाइन तो नहीं है, लेकिन एक रेखा यहाँ पर से निकलती सूर्य को देख रही है। इसका मतलब है अपने अच्छे कर्मों के कारण ये लोग अपनी लाइफ में बड़े बड़े लोगों के अटैच में आ जाते हैं, या बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो जाता है, पहुँचे हुए लोगों से। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको नॉलेज रेखा एक से अधिक दिखेंगी, एक से अधिक तरीके के कामों में ये निपुण हो जाएंगे। भाग्य रेखा मैंने कई बार बताया है, शैटर्न पर आ जाए, यही हम चाहते हैं। शैटर्न ज़्यादा उठा हुआ नहीं होनी चाहिए, दबी हुई होनी चाहिए। दबी हुई है, 2 भाग्य रेखा है, लगभग मान के चलना 41 से हो सकता है मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस, एक से अधिक तरीके से जो धन आता है उस तरीके का यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पर एपेक्स का साइन बहुत अच्छा है, अपने ईस्ट पे हमेशा भरोसा रखिएगा, आपके ईस्ट हमेशा आपको बुरे से बुरे सिचुएशन से वक्त से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर तक जा रही, ये अच्छी बात है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुरु को अगर मैं देखूँ थोड़ा सा यहाँ पर से उठा हुआ है, थोड़ा सा इनका नेचर स्वाभिमानी रहेगा, किसी के सामने हाथ फैलाना इन्हें नहीं पसंद रहेगा। धन किसी को उधार मत दीजिएगा, मैं आपको फिर से मना कर रहा हूँ, या तो वो इंसान जानबूझ के नहीं वापस करेगा, या तो फिर वो देने के लायक ही नहीं बचेगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों को अपना पैसा वापस निकालने में बहुत दिक्कत आता है, इसीलिए धन आपको उधार नहीं देना है। बात करेंगे आपके मंगल की।
हाथ में 2 मंगल होते हैं, ये होती है आंतरिक मंगल। अगर हम आंतरिक मंगल से देखें तो देखिए मंगल रेखा बहुत अच्छी निकली, तो आपको आपके बच्चों का साथ भी मिलेगा, साथ में घर वालों का सहयोग अथवा साथ अच्छा मिलता है। ये जितनी भी राहु रेखा होती है इनको सबको रोक देता है, इसीलिए इसको अच्छा बोलते हैं। आपको अपने घर में एक्वेरियम फिश का जरूर रख लेना चाहिए, या तो फिर कोई अगर आपको पेट अच्छा लगता है तो आप पेट पाल लीजिए, वहाँ से भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। मंगल इनका अच्छा है, तो प्रॉपर्टी में भी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को भी आप साइड में कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन विवादित भूमि मत खरीदना कभी भी, यहाँ पे क्रॉस जैसे सिंबल है तो ऐसे लोगों को विवादित भूमि नहीं खरीदनी चाहिए। बात करेंगे आउटर मार्स की। आउटर मार्स भी अगर आप देखोगे तो ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बात करेंगे अब हम इनके शुक्र की, वीनस की। शुक्र पे भी अगर आप देखें तो ये देखिए लग्जरी रेखाएं, ये एक से बढ़कर एक, इनके लाइफ में बड़े बड़े शौक रहेंगे, महंगे महंगे शौक रहेंगे, और उन सभी शौकों को आप अपनी लाइफ में अपने दम पर कंप्लीट कर पाएंगे। शुक्र उभरा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। शुक्र अच्छा होता है तो कोई ना कोई कला भी जरूर देता है, किसी ना किसी कला के स्वामी भी रहते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक आपको यव का साइन अच्छा नजर आएगा, आप अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमा भी पाएंगे और अच्छा पैसा बचा भी पाएंगे। यहाँ से जितनी भी रेखाएं हैं महत्वाकांक्षा की हैं, साथ में कुछ कुछ रेखाएं इधर उधर निकले, उम्र बढ़ने के साथ साथ में आप अपनी लाइफ में धार्मिक हो जाएंगे। चंद्रमा की बात करेंगे, मून माउंट की बात करेंगे। मून अगर आप देखेंगे तो इनका अच्छा है, यहाँ पर से भी आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दिखेगा। चंद्रमा अगर कोई भी मार्किंग ना हो, कोई रेखा ना हो, ऐसा भी चंद्रमा अच्छा होता है। क्या होता है, इससे लोगों की जो थिंकिंग होती है साफ होती है। अब हम बात करेंगे इनकी हृदय रेखा की, हार्ट लाइन की। अब अगर आप इनका हृदय रेखा देखेंगे तो आपको कुछ बातें यहाँ से समझनी है। सबसे पहले तो 2 बातें समझिएगा। पहला तो एक दीप का साइन आपको यहाँ पर मिलेगा। शनि के नीचे अगर दीप आ जाए तो क्या होता है, बीपी का समस्या, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। यहाँ पर भी एक दीप है, एक दीप यहाँ पर है, कई सारे मतलब दीप हैं। हृदय रेखा आपका डिस्टर्ब है, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी लिख करके सेंड करेंगे, उसको आप कीजिएगा तो आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ में अगर आप देखोगे ना तो हृदय रेखा आपकी दोहरी रेखाओं से चल रही है, जैसे 2 रेखाएं चलती ना, इस तरीके से चल रहा है हृदय रेखा इनका ये। वरना होता क्या है, अगर एक रेखा हो इस तरीके से जाए ये सबसे अच्छा होता है, 2 रेखाएं हो जाएं तो उसके फ्लो में बाधा डालता है। इसीलिए हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है। पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करेंगे आप, कितना भी बड़ा आपको बिजनेस करना हो पार्टनरशिप में मत करना, वरना आप चाहो तो मैं 100% लिख देता हूँ, आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप में आप काम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे आपकी माइंड लाइन की, कि आपकी मस्तिष्क रेखा में क्या बताती है। देखिए माइंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो इसमें फोर्क है। कभी भी अगर आपको माइंड लाइन में फोर्क जैसा देखने के लिए मिले तो ऐसे लोग अपनी हॉबी को ही अपना मेन प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी भर लर्नर होते हैं, लाइफ टाइम लर्नर होते हैं, और लर्न करना, क्विकली लर्न कर पाते हैं, लेकिन डिसीज़न लेने के मामले में थोड़े से कच्चे होते हैं। इसीलिए किसी न किसी का सहयोग लेकर के ही बड़े बड़े डिसीजंस लीजिएगा। अब आप बिजनेस करते हैं, माइंड लाइन कोई भी देख के बता देगा अगर इधर की ओर ब्रांच जाए इसकी, जैसे कि इनके हाथ में यहाँ पर जा रही है, मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ। अगर इधर की ओर जाए तो ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं और आपको बिजनेस ही करना है, उसी में ही आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर माइंड लाइन अचानक से कोन बना करके नीचे गिरे, जैसे कि आपकी गिर रही है, ऐसे में होता क्या, कभी कभार अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके कोई काम शुरू किया तो उसमें नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो उतना ज़्यादा कोन नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ये कोन देखोगे तो जा किधर रहा है, ये मरकरी की तरफ ही कोन जा रहा है। इसीलिए क्या करना है आपको, आप धन लगाइए उसमें, अच्छी बात है, स्लोली काम बढ़ाइए। जब आपका अच्छा चलने लगे धीरे धीरे और आप बढ़ाते चले जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद में माइंड लाइन गुरु के क्षेत्र से निकल रही तो बहुत स्वाभिमानी है, ये बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी, किसी के सामने इनको हाथ फैलाना नहीं पसंद रहेगा। फोर्क है तो इसको राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। लिखने का टेंडेंसी बहुत अच्छा रहता है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहती हैं और ये फेमस भी होना चाहते हैं। ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, इसके आगे वाला इधर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ा सा फोर्क है, जितना बड़ा फोर्क रहता है उतने ही अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। आपको समाज में 2 नामों से भी जाना जाता है, एक आपका जो रियल होता है, साथ में एक आपका काम, जो जिस लेवल का काम करते हैं उस हिसाब से। माइंड लाइन में अगर आप देखोगे तो शुरुआत के लाइफ में ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी ही रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटा छोटा ऐसे ऐसे दीप का साइन आ रहा है लाइफ में इनके, ये माइंड लाइन पे ये। खैर ये सारा समय आपका निकल गया, अभी आपकी उम्र लगभग 35 है, सो ऑन, अभी भी आगे है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप एक रिलैक्स ज़िंदगी जी पाएंगे, वहाँ पर आपको समस्या दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो 10 मिनट आप बस मेडिटेशन कीजिए सुबह उठ करके, यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पर भी आप काम करते हैं शीशे को पूर्व दिशा में लगा दीजिए। वहाँ पर क्या करना है, जो मिरर है, शीशा है, उसकी डायरेक्शन पूर्व कर दीजिए, पूर्व दिशा में आप इसको उठाकर लगा दीजिए, वहाँ से भी आपको बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। तो उससे जो प्रॉब्लम यहाँ पर से जो आता है ना, कोन वाला हिसाब किताब, उसको आप मिरर पूर्व दिशा में करिएगा।
अब हम बात करेंगे जीवन रेखा का। ऐसा नहीं कि इनकी ज़िंदगी हमेशा बहुत अच्छी रही है। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो 16 से 20 साल की उम्र में आप देख रही हैं तो दीप का साइन है, तो लाइफ में स्ट्रगल किया है, संघर्ष का परिचय हुआ है इनका, और सो ऑन कई सारे दीप हैं। तो ज़िंदगी में जो मिला इनको संघर्ष के बल पे मिला, स्ट्रगल के बल पे मिला, अच्छी तरीके से जीवन रेखा जा रही। जीवन रेखा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बाधा नहीं, ठीक तरीके से है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, अगर शॉर्ट है यहाँ तक है तो क्या कम उम्र रहेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कम उम्र का कोई भी इसमें लेना देना नहीं होता। अगर किसी का जीवन रेखा इतना भी है तब भी वो 80 साल तक जीते हैं या 70 साल तक जीते हैं। ये जीवन रेखा इनका अच्छा है। शॉर्ट हो जाए तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा। अगर कोई भी रेखा कहीं पर शॉर्ट होती है तो उसके आगे की रेखा को ही आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है। अब अगर हम इनके भाग्य रेखा की बात करें तो इनका जो कैरियर है, ये मान के चलिएगा लगभग यहाँ से अगर आप इनकी उम्र की गणना करेंगे, लगभग मानिएगा अब 32 साल, 32 से 34 के आसपास से इनका जो है करियर ज़्यादा अच्छी तरीके से चला। इससे पहले भी था लेकिन थोड़ा सा भाग्य रेखा में खुरदुरापन है। अच्छा भाग्य रेखा यहाँ से चल रहा है, यहाँ से आपका करियर है और ये आगे भी आपका बहुत अच्छा ही रहेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य रेखा बढ़िया तरीके से ऊपर निकल गया है। कहीं पर से टूटा होता, ओवरलैप्ड होता तो प्रॉब्लम आता। साथ में एक सपोर्टिंग फेथ लाइन लगभग 42-43 के आसपास से फिर से ऊपर निकल गई है। ठीक है, भाग्य रेखा में कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। एक रेखा ये जा रही, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये सूर्य की तरफ देख रही है। आप अपने कर्मों से बड़े बड़े लोगों के अटैच में आ जाएंगे, या आपका नाम बड़े बड़े लोगों के नामों में लिया जाएगा। मनी ट्रायंगल की स्थिति कंप्लीट है। जिंदगी में आप अपने बैंक बैलेंस और धन अच्छा बना लेंगे। साथ में कई सारा अगर रेखा इधर उधर जाए तो अक्सर पेट से रिलेटेड समस्या देता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक और मनी ट्रायंगल कंप्लीट है, यानी कि धन की तिजोरी आपकी मजबूत रहेगी। अब हम बात करेंगे इनके पैरों की लाइंस की, कि इनकी पैरों की रेखाएं में क्या बताती हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पैर फावड़े जैसा हो, जैसे फावड़ा पीछे से ऐसे पतला होता है जैसे इनका पैर है, अगर पैर फावड़े जैसा हो तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत मेहनत करना पड़ता है शुरुआत में। उसके बाद का ज़िंदगी बहुत अच्छा रहता है। ऊपर बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, नीचे बहुत ज़्यादा पतला होता है। इसको फावड़ेदार पैर कहते हैं। ठीक है, पैरों की आकृति 5 प्रकार की होती। कभी हम होगा तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो डाल के बता दूंगा। यहाँ पर कोई भी ऊपर रेखा नहीं है, तो फॉरेन का सेटलमेंट तो नहीं दिखाई देता। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा यहाँ पर ये आ रही। अब ये जो लाइन है, जो रेखा है, क्या बताती है? ये जो रेखा, ये प्रॉस्पेरिटी की रेखा होती है। सुख समृद्धि धन ऐसे लोगों के पास में रहता है। ज़्यादातर रेखाएं इधर उधर से जाएं तो अपने एरिया के आसपास में ऐसे लोग काम करते हैं और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा करते हैं। यहाँ से एक रेखा ये अच्छी है। ऐसे लोग अक्सर जो होता है चैरिटी वगैरह में भी दान करते हैं, ये भी समझ में आता है। अब हम बात करेंगे इनके अनदर पैर की। यहाँ से अगर मैं प्रिंट की बात करूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं है प्रिंट, मुझे लग रहा है कि डबल लूप है या चक्र है। ये एक बार आप मुझे दोबारा भेज देना तो मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा। देखिए, अगर हम इनके स्पैर की भी बात करें, मैंने कई बार बताया, अगर यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा हों, ग्रिल जैसा अगर आकृति बने, तो फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली इश्यूज़ का कभी कभी सामना करना पड़ता है। या आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग रहती है, वो जब आपका कंफर्ट जोन छूट जाता है तो वहाँ से वो ज़्यादा बढ़िया सफलता मिलता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी अगेन अच्छा है। 2 हैं, मल्टीपल हैं, जितनी ज़्यादा रहें उतना ही ज़्यादा इनको लाभ देखने को मिलता है। कई सारी हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में समृद्ध रहेंगे, खुश रहेंगे। पैर भी आपका अच्छा है, पिंक कलर का पैर है, कहीं पर से कटा फटा नहीं है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है अच्छी पाम के लिए। अब हम बात करेंगे इनके फिंगरप्रिंट्स की, कि इनके जो प्रिंट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। प्रिंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो इनके प्रिंट्स क्लियर नहीं है यहाँ पे। फिर भी एक बात बताई थी इन्होंने कि मैं अपनी बिज़नेस का ग्रोथ करना चाहता हूँ। आगे कैसा रहेगा, बिज़नेस अभी अच्छा चल रहा है, मुझे आगे बड़ा करना है, अभी मेरा शोरूम है, मुझे बिज़नेस ग्रोथ और ओवरऑल लाइफ कैसी होगी ये समझना था। तो चलिए मैं एक बार इनका बिज़नेस का जो ग्रोथ है वो इनका किस लेवल से बढ़िया आगे जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा ये है। अब इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। ये वैसे तो अगर आप ज़्यादातर लोगों को अपना हाथ दिखाएंगे तो वो कह देंगे इसी उम्र में कर लीजिए, लेकिन कभी भी अगर रेखा इस तरीके से जाए, ध्यान रखना, अगर इस तरीके से जाए तो वो इस तरीके का खर्चा कराता है कि जिसमें आपका जो कॉस्ट होता है लो होता जाता है। अगर इस तरीके का भी कराए, ये जैसे जा रहा है, तो ये भी आपका खर्चा कराएगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी भी देता है। ये अगर आप देखेंगे तो अभी इनकी उम्र 35 के आसपास में, ये मान के चलिएगा लगभग 37 के आसपास में निकल रही है। तो अभी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड आप कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको देगा। लेकिन सो ऑन भाग्य रेखा आपकी बढ़िया जा रही, यहाँ पर बस मत करना। कब 42 से लेकर के 44-45 तक मत कीजिएगा, उसके आगे आपको जो भी करना है आप करते रहिएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको जो बिज़नेस का ग्रोथ है ये आपको मिल जाएगा 37 के बाद में। अभी है, क्यों ऐसा मैंने कह दिया, देखिए समझिएगा। भाग्य रेखा में 2 स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर से हल्का सा फिर भी डार्क है, यहाँ पर से और ज़्यादा फाइन हो गया, अच्छा हो गया बिल्कुल। तो ये क्या है, आपका लगभग 36-37 से आपका अच्छा बिजनेस का ग्रोथ होगा। टेंशन आपको रहेगा, माइंड लाइन में थोड़े बहुत कट्स हैं, इसलिए मैंने आपको मेडिटेशन की सलाह दी है। बाद बाकी जितने उपाय हैं हम
आपको लिख के भेजेंगे। तो हम भी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ की जो भी समस्या है ईश्वर दूर कर दे, आपका जीवन खुशियों से भर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे वीडियोज़ ही देखते हैं तो हस्तरेखा देखना हम आपको सिखा देंगे। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप लोगों का भला करे।